हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो विजय सर आपको अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। उसी में हम हिंदी के चैप्टर नंबर 2 अपठित गद्यांश को पढ़ रहे हैं। तो यह रहा आज का हमारा पहला गद्यांश। अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से इन सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम इस गद्यांश को देखते हैं। पहले पढ़ेंगे हम इसे ध्यान पूर्वक और फिर हम इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको एक गद्यांश दिया रहता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा और इसको ध्यान से पढ़ना होता है और इसी में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अगर एग्जाम में आप इसे एक बार में सही से पढ़ लेते हैं तो इनके जो प्रश्नों के आंसर होते हैं उनको देने में आपको कोई भी कठिनाई बिल्कुल नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला गद्यांश हमें क्या दिया गया है। तो देखिए क्या दिया गया है हमें। पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। जो पर्यटन होता है वो मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। जो पर्यटन होता है ये क्या होता है, मनोरंजक और शैक्षिक दोनों का ही मिश्रण होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नव युवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। क्या बोला गया है कि यूरोप में यदि कोई नव युवक है तो उसको तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब तक कि वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण ना कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। क्या बोला गया है कि जो पर्यटन होते हैं या तीर्थ स्थान होते हैं वो मनोरंजक होने के साथ साथ शैक्षिक भी होते हैं। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यदि यूरोप का कोई व्यक्ति या नवयुवक है और वह उसे पूर्ण शिक्षित कब माना जाता है, जब तक कि वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो, उसे तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है। प्राचीन भारत में भी हमारे जो ऋषि हुआ करते थे वो भी क्या करते थे, पर्यटन स्थल करते थे, जैसे कि तीर्थ घूमना आदि। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया। मतलब कि पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वो पर्यटन करते थे और उन्हीं को देख देख कर आज क्या हो गया है, वह पर्यटन एक पवित्र कार्य स्थान बन गया है। इससे भारतीयों में एकता और भावना को क्या मिला है, प्रोत्साहन मिला है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो कल्चर या संस्कृति वहाँ की सीख जाता है। इसी प्रकार से देखिए हमने इस अनुच्छेद या गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब हम इनके क्या देखेंगे, प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला प्रश्न जो दिया गया है, क्या बोला गया है इसमें कि यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए क्या करना महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए उसे क्या करना जरूरी होता है। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपको दिया गया है कार्य। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पर्यटन और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको दिया गया है ध्यान। तो यदि कोई व्यक्ति वास्तविक शिक्षा पाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको पर्यटन करना चाहिए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है? तो आपको इसमें से बताना है। आपको इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया और शैक्षिक, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपको दिया गया मन भावन, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है थकाने वाला, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दृश्यावलोकन। तो इसमें से क्या हो सकता है? मनोरंजक का आपको इसमें समानार्थी बताना है। तो मनोरंजक का जो समानार्थी होता है ना बेटा, क्या होता है? मन भावन होता है। मन भावन मतलब कि मन को भाने वाला कोई भी खेल, स्थान या कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो इसी प्रकार से क्या होगा? मनोरंजक का जो समानार्थी होगा आपका मन भावन होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको कि खालिस्तान स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। तो कितने या किस स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र माना जाता था? तो आपको ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है तीर्थ, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है शहरी, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपको दिया गया है व्यापारिक। तो जो था तीर्थ स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में सबसे पवित्र समझा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ जो होते थे ये क्या माने जाते थे? प्राचीन भारत में सबसे पवित्र समझा जाता था। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ है कि हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे, उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तीर्थ होना चाहिए। मतलब जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपसे इसमें क्या बोला गया है कि लोग यदि अधिक खालिस्तान करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। लोग को क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, आपको इस गद्यांश को आपने ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो इसमें आंसर देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्या क्वेश्चन बोला गया आपसे कि लोग यदि अधिक खालिस्तान करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पर्यटन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बातचीत, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है खेल, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको दिया गया है प्रश्न। तो लोग यदि पर्यटन अधिक करेंगे तो उनके साथ क्या होगी? एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब जो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा बेटा? आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि यदि आप तीर्थ स्थानों में घूमे तो इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? पर्यटन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपको। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। आपसे पूछा गया है कि ऋषि वह व्यक्ति है जो खालिस्तान होता है। तो जो ऋषि होते हैं वो क्या होते हैं? आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया विद्वान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है चतुर होते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है स्वतंत्र होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धूर्त होते हैं। तो क्या है? जो ऋषि होते हैं वह व्यक्ति क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। जो ऋषि होते हैं वह क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। देखिए इस गद्यांश को हमने ध्यान से पढ़ा था तो हमें इसके प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई। इसी प्रकार से हम हमारा दूसरा गद्यांश देखते हैं। तो देखिए आपको ये दूसरा गद्यांश दिया गया है, इसे भी हम क्या करते हैं? पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर क्या करेंगे? इनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए इसमें क्या दिया गया है आपको? सबसे पहले तो दिया गया है कि प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमन कर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करते में सहायक होते हैं। उन्हें सब जब भी कोई सूचना मिलती है हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। मतलब कि जो विश्व में सबसे ज्यादा हानि होती है वो किस चीज से मानी गई है? तो आग से मानी गई है। आग को बुझाने के लिए अग्निशमन कर्ता होते हैं और वे किसी भी स्थिति में क्या करते हैं?
अपनी जान हथेली पर लेके घूमते हैं और लोगों को काय से बचाते हैं, संकट या हानि से बचाते हैं। आगे देखिए क्या दिया है आपको। जब भी काम हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है। मतलब कि जहां आग ओग लग जाती है वहां पर क्या होता है, एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो कि नियंत्रण को संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं और अन्य लोगों होजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का भी उपयोग करते हैं। मतलब कि जो अग्निशमनकर्ता होते हैं यह व्यक्तियों को हर तरह से उनकी मदद करते हैं। जैसे कि यदि ऊंचाई पर भी आग लग जाती है तो वे लोग क्या करते हैं, सीढ़ियों का भी उपयोग करते हैं। अब देखें इसके, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इनके प्रश्न उत्तर। देखिए आपको पहला प्रश्न दिया गया है स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया आपसे। पहला प्रश्न कि अग्निशमनकर्ता के बारे में क्या सत्य नहीं है। मतलब कि जो अग्निशमनकर्ता होते हैं इनके बारे में हमको गलत बताना है। इसमें से एक सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया, आपको दिया गया है कि वे बहादुर होते हैं, तो ये तो राइट आंसर होना चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया, आपको दिया गया वे प्रायः अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, ये भी सही है क्योंकि वो क्या करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। और ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपको, वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, तो ये तो गलत होना चाहिए क्योंकि संकट क्यों नहीं आने देते, वो तो दूसरों की रक्षा करते हैं, तो अपना जीवन भी क्या करते हैं, संकट में डालते हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया, आपको दिया गया उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है, तो ये तो राइट होना चाहिए कि उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है। तो आपको इसमें क्या बताना था कि उनके बारे में क्या सत्य नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा ये क्या होगा आपका राइट आंसर होगा कि वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते। ये गलत होना चाहिए क्योंकि जो है ये अग्निशमनकर्ता होते हैं ये अपने जान को संकट में डालकर दूसरों की रक्षा करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपसे क्या बोला गया है कि किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है। जो अग्निशमनकर्ता होते हैं इनको आग बुझाने के लिए क्या तैयार होना पड़ता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको मिनटों में तैयार होना पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपको दिया गया घंटों में तैयार होना पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपको दिया गया दिनों में तैयार होना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपको सप्ताहों में तैयार होना पड़ता है। तो जो अग्निशमनकर्ता होते हैं उन्हें क्या आग बुझाने के लिए कितने मिनट या देर से तैयार होना पड़ता है, तो कितने मिनटों में तैयार होना पड़ता है, मतलब कि उन्हें 2 से 4 मिनट में रेडी होना पड़ता है। यदि घंटों में तैयार होंगे तो आग से सारा एरिया या कुछ भी जहां आग लगी होगी वो सारा जल जाएगा, दिनों में भी जल जाएगा और सप्ताहों में भी जल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि उन्हें क्या करना पड़ता है, अग्निशमक जो होते हैं उन्हें मिनटों में तैयार होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो उन्हें मिनटों में तैयार होना पड़ता है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दिया गया है गद्यांश में कि कुछ ही मिनटों में उन्हें तैयार होकर प्रस्तुत होना पड़ता है। यदि आप गद्यांश को अच्छे से पढ़े हैं तो इसी गद्यांश में से आपको सारे आंसर देने होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है आपसे कि अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ क्या होगा। जो अग्निशमनकर्ता है ये अपनी जान को हथेली पर लेकर रहते हैं। प्रस्तुत जो है गद्यांश ये आपको दी गई है एक लाइन, इसका आपको अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है।
तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वे एक पंक्ति में खड़े रहेंगे तो लोगों की जान कैसे बचाएंगे, उन्हें इधर उधर होना पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया, आपको दिया गया, वे आग बुझाते हैं, तो ये तो सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपको, वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, ये भी, ये क्या होगा। फिर ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया, आपको दिया, वे पंप से होज पाइप को जोड़ते हैं। तो इसमें आपसे बोला गया था कि जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ क्या होगा। तो क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना, ये आपका राइट आंसर होगा कि वे अपने जीवन संकट में डालते हैं। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा कि जान हथेली पर लेकर, इसका मतलब क्या होता है, तो वे अपना जीवन संकट में डालते हैं। ये इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने हाथों से चलाने से आशय है, अपने हाथों से चलाने से आशय है। आपको इसका अर्थ बताना है कि अपने हाथों से चलाने का अर्थ या आशय क्या होता है। आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, किसी व्यक्ति से काम लेना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, अपने हाथों से काम करना। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, किसी मशीन का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया, आपको दिया गया है, अपने शरीर का उपयोग करना। तो अपने हाथों से चलाने का आशय क्या होता है, अपने हाथों से काम करना। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे कि घटित होने का अर्थ वही है जो खालिस्तान है। घटित होने का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको आना, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है होना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बुलाना, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपको दिया गया है आग लगाना। तो घटित होना मतलब क्या होता है, इसका घटित होने का मतलब होता है आने वाला या होने वाला। तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। आज के ये दो हमारे गद्यांश कंप्लीट हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी आपके साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सके। और अगर आपको मैथ का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।